दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल हैं। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्र वासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया और इस बृहद परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड मर्मज्ञ इवान हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रमशक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्र वासियों ने अपने एक भगवान हेथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। मिस्र यानी इजिप्ट में बना गीजा का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हजारों साल बना ये पिरामिड गीजा पिरामिड आज भी लोगों के जेहन में सवाल पैदा करता है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा। इतने विशालकाय और ऊंचे पिरामिड को बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अब एक रिसर्च में सामने आया है कि हजारों साल पहले नील नदी की एक धारा का इस्तेमाल करके औसतन 2 टन वजन वाले पत्थरों और दूसरी जरूरी सामग्रियों को जुटाया गया था। पुराने समय में न तो कोई मशीन थी न ही कोई खास टेक्नोलॉजी, लेकिन इतने बड़े पिरामिड को बना दिया गया। इस पिरामिड को बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर की 23 लाख शिलाओं का इस्तेमाल किया गया है। हर पत्थर का वजन औसतन 2 टन है। गीजा के पिरामिड के बारे में कहा जाता है कि इसे आज से 4500 साल पहले बनाया गया था।
वर्तमान में गीजा के पिरामिड की ऊंचाई लगभग 137 मीटर से भी ज्यादा है। एक रिसर्च में पता लगा है कि पिरामिड बनाने वालों ने उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया। नदी की धारा का इस्तेमाल करके हुई पत्थरों की धुलाई रिसर्च में सामने आया है कि इतने सालों में नदी की धारा बदल गई है और जिस धारा का इस्तेमाल पत्थरों को धोने के लिए किया गया था वह खो गई थी। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि तब नदी का ऊंचाई पर बहती थी और उसकी धारा आज से काफी अलग थी। यही वजह रही कि बिना गाड़ियों वाले उस समय में भी पत्थरों की धुलाई में कोई खास समस्या नहीं हुई। फ्रांस के एक कॉलेज के रिसर्चर्स की टीम को इस बात के सबूत मिले हैं। उन्होंने नील नदी की उस खुफू ब्रांच को खोज निकाला है जिसका इस्तेमाल किया गया है। इस टीम ने खुफू ब्रांच की जगह पर 30 फीट गहरी खुदाई की। खुदाई में मिली चीजों की स्टडी करने पर पता चला कि उस समय की संरचना कैसे थी। ये भी पता चला है कि आज पिरामिड के आसपास जहां रेगिस्तान जैसा है, वह इलाका पहले पानी से डूबा हुआ था। धीरे धीरे नदी की धारा बदल गई और यह इलाका सूख गया।